नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 26.91% का। इस स्कीम का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, देश की कई बड़ी कंपनियों का म्यूचुअल फंड कारोबार भी है। इनमें से एक कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ फंड भी है। शॉर्ट फॉर्म में इसे ABSL यानी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की ओर से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनका एक्सपोजर इक्विटी के अलावा डेट में भी है। ABSL म्यूचुअल फंड की कई स्कीमें हैं जिन्होंने एक साल में निवेशकों को 73% से 86% तक का सालाना रिटर्न दे दिया है। आज हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की। दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के पिछले 5 वर्षों के अगर रिटर्न की बात करूं तो 34.03% का रिटर्न रहा है और पिछले 3 वर्षों में आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने 44.05% का रिटर्न दिया है। और 1 वर्ष के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो इस स्कीम ने 83.09% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न 37.95% का रहा है और पिछले महीने ही आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने 4.13% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में मात्र 50,000 रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कैसे करोड़पति तक बना सकती है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 148.22 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप एक साथ पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको मात्र 1,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का अगर फंड साइज देखा जाए तो 2,658.13 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा फंड साइज दिखता है। आइए दोस्तों, हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियां नजर आ रही हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर को 79.4%, कम्युनिकेशन सेक्टर को 9.4%, सर्विसेज सेक्टर को 6.6%, अदर सेक्टर को 4.5% रखा गया है यहाँ पर। आइए आपको अब कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 50,000 रुपये का एक साथ निवेश कर दें तो ये फंड हमें कैसे करोड़पति तक बना सकता है, आज हम कैलकुलेटर पर समझेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये करने जा रहे हैं, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 26% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम कम लेकर चल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% अगर लेकर चलते हैं और टाइम पीरियड को 5 सालों के लिए रख देते हैं। अगर हम 50,000 रुपये को आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 5 सालों के लिए निवेश करके छोड़ दें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा 50,000 रुपये ही होगा। और उस 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,02,588 रुपये। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 5 वर्षों बाद आपके पास 1,52,588 रुपये। 10 वर्षों की अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 10 सालों के लिए छोड़े रखा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 50,000 ही रहेगा। उस पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,15,661 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू आपकी हो जाएगी 4,65,661 रुपये। 15 वर्षों की बात कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं तो आपको लंबे समय अवधि तक निवेश करना होता है। 50,000 रुपये को अगर आपने 15 सालों के लिए निवेश किया और इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा तो उस हिसाब से आपको 50,000 रुपये पर 13,71,085 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू आपकी बढ़कर हो जाएगी 14,21,085 रुपये। अगर बात की जाए 20 वर्षों की दोस्तों, अगर आपने
20 वर्षों तक के लिए इस फंड में निवेश किया और लंबे समय अवधि तक निवेश करके इस फंड में 50,000 रुपये को छोड़े रखा, तो 50,000 रुपये पर एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेगा 42,86,809 रुपये का। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपका जो टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 43,36,809 रुपये। 25 सालों की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो अगर आपने आदित्य बिरला सन लाइफ में 50,000 रुपये का निवेश किया, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा और आपने 25 सालों के लिए निवेश कर दिया, तो 50,000 रुपये पर 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,31,84,809 रुपये। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपका कैलकुलेटर आपको बता रहा है कि आपकी टोटल फंड वैल्यू 25 सालों बाद हो जाएगी 1,32,34,890 रुपये। बात कर ली जाए दोस्तों 30 वर्षों की, अगर आपने निवेश किया 50,000 रुपये को 30 सालों के लिए, एक लंबी समय अवधि तक आपने निवेश करके रखा, तब 50,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,03,39,678 रुपये। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी, आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 30 सालों बाद जो टोटल फंड वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 4,03,89,678 रुपये। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मात्र 50,000 रुपये का निवेश अगर आपने कर दिया और एक लंबे समय अवधि तक के लिए निवेश कर दिया तो आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों हम आपको आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी दे दूं। एक्सपेंस रेशियो आपको 1.02% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 30 दिन के भीतर रिडीम करते हैं और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।